हेलो गाइस, ये मेरा पहला एक ब्लॉग है जिसमें हम जा रहे हैं आज खेत पे। खेत हम आपको बताएंगे और पहला ब्लॉग है इसलिए आप सपोर्ट करना। ये हमारा पहला ब्लॉग है इसमें हम पहाड़ों के बीच में हमारे खेत पे जाने वाले हैं। ये गांव का दृश्य है। हम जा रहे हैं यहाँ से आगे। ये रास्ता जो हमारे गांव में से जाता है और हमारे खेत पे जाता है। ये ऐसे वृक्ष हमारे उधर बहुत सारे, आप इस वृक्ष का नाम जानते हो तो कमेंट करना ज़रूर। इसको आपके उधर क्या कहा जाता है? हमारे गांव में इसको और नाम से जाना जाता है। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पहाड़ है। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये पहाड़ है। जैसे जैसे चारों तरफ पहाड़ पहाड़ है, ये देख सकते हो। और जंगल है, हम जंगल में से जा रहे हैं। ये हमारा कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते से आगे जाना पड़ता है और बहुत दूर है। लगभग हमारे गाँव से 3 किलोमीटर तक आसपास इतना दूर है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बाड़ लगा दी गई है और अंदर यहाँ पे खेत कर रहे। यहाँ पर गेहूँ कुछ उगाया है। ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो भैंसें यहाँ पे चल रही है वो अंदर ना चली जाए, इसके लिए यहाँ पर बाड़ कर दिए, जिससे कुछ अंदर जा ना पाए और अच्छे से खेती कर पाए और खेती की भी सुरक्षा हो पाए। इसलिए हमारे इधर ये जो बाड़ करते हैं वो बबूलों से करते हैं। जो बबूल का पेड़ होता है उसको काट के फिर इसकी मरम्मत करके इसको किया जाता है, जिससे क्या है कि कोई भैंस है कोई भी हो तो इसको आगे जाने ना मिले। ये देख सकते हो, छोटे छोटे पहाड़ है, जितने बड़े भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर पेड़ पहाड़ है उनके बीच में जो दरार है उसमें बहुत जंगल जैसा है। इसमें बड़े बड़े जानवर भी आ जाते हैं, कभी कभी डर का माहौल रहता है। अभी क्या है, ठंड का मौसम है, इसलिए ये देखो सूरज भी बहुत कम हुआ है और अभी ठंड है, इसलिए क्या है कि वो हाथ पैर भी सिकुड़ गए, चलने में भी तकलीफ हो रही है। आपको ऊपर घना पेड़ दिख रहा है, ये हमारे उधर इसको कंजेड़ा बोलते हैं हमारी आम भाषा में। इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। देखिए कितना घना है, ये बहुत बड़ा होता है, इसका तना भी बड़ा होता है। ये देखिए हमारे ये छोटे से एक पौधे होते हैं, उनको हमारी भाषा में इसको आवेल बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं। इसके कितने सुंदर फूल है, ऐसे ऐसे फूल उगते। ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ी सी खाई दिख रही है। यहाँ पर ऐसा है कि जब बरसात होती है तब चारों तरफ का जो पानी होता है वो यहाँ पर, ये पहाड़ों से उतरने वाला जो पानी है यहाँ पर इकट्ठा होता है। जहाँ पर यहाँ भैंस गाय जो आती है यहाँ पर पानी पीती है, यहीं पर बैठी रहती है। ये हमारे गाँव का ये छोटा सा कूड़ा है जो ज़्यादा गहरा नहीं है, ये ऊपर जो पानी आता है वो अंदर ठहर सकता है, ऐसा है, संरक्षण के लिए रखा गया है। देखिए कैसा व्यू दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में खेत का नज़ारा। यहाँ पर देखिए खेत के उज्जड़ पड़े हुए, इसमें कुछ किया नहीं है। यहाँ पर क्या पानी की समस्या होती है जिसके कारण कुछ होता नहीं है। पानी हो तो हम इसमें गेहूँ करते हैं, बाकी ना हो तो इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ घास उगती है। यहाँ पर ये जो पेड़ का जो तना दिख रहा है काटा हुआ, यहाँ पर पहले एक बड़ा महुए का वृक्ष था, बहुत बड़ा था। यहाँ पर हम भी आया करते थे, छाया में बैठते थे, लेकिन अब देखा जाए जो खेत के मालिक है उनका उन्होंने काट दिया है। लेकिन अब भी यूँ खेत बहुत बड़ा है लेकिन कुछ किया नहीं, खेत खाली दिख रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी हरियाली है। ये अभी मैंने आपको बताया 2 खेत, उसके पड़ोस में ही खेत है, लेकिन उसमें क्या पानी की सुविधा नहीं थी। ये 1 किलोमीटर दूर से पानी लाया गया तब जाके इसमें गेहूँ की है। देखिए कितनी हरियाली दिख रही है। तो इसके भी आमने सामने पहाड़ी दिख रही, यहाँ पर पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। ये जो हमारा रोड है वो भी देखो, ये पत्थर है, ये जो पहाड़ है इसको काट के बनाया गया। पहाड़ के बीच में ये रास्ता बनाया गया, हमें यहाँ पर रास्ता नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही सिर्फ खेत में जाने के लिए रास्ता है, बाकी गाड़ी हड़ी नहीं जा सकती इसमें। ये हमारी भैंस है जो हम हमारे घर पे पालते हैं, तो इसको हम यहाँ से खेत में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। घर से लेके आए तो वहाँ पर क्या चरेगी और फिर हम शाम को इसको वापस ले आएंगे। ये हमारी भैंस है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कि यहाँ पर हमने सरसों की खेती की है। यहाँ पर क्या है कि पानी की कमी के कारण पानी ज़्यादा नहीं मिलता, तो सरसों हो जाते हैं। यूँ करके यहाँ पर सरसों की गेहूँ नहीं किया। ऐसा हमारा रास्ता है, यहाँ से आगे जाना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। लगभग 3 किलोमीटर तक हमें यहाँ पर चलना ही पड़ता है, तब जाके हम हमारे खेत पर जा सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे ही रास्ते होते हैं। बाकी हाँ, हम यहाँ से मान लो शहर में जाते हैं तो रास्ते वो पक्के मिलते हैं, डामर वाला। लेकिन ऐसे हम गांव में ऐसे छोटे छोटे खेतों पे जाएं या गांव गांव में घूमना हो तो ऐसे रास्ते हम राजस्थान के अंदर आते हैं छोटे से गांव में, इसलिए हमारे उधर ऐसा ही है। और यहाँ रेगिस्तान नहीं है, बाकी मिट्टी ठीक है, लेकिन यह पहाड़ी इलाका है। ये ऐसे पहाड़ को खोद कर रास्ता बनाया गया इसके। इसको आप देख सकते हो, ये हमारे
ये पत्थरों का है बना है। यहाँ पर हमारी मान्यता जो भी यहाँ पे जाता है तो यहाँ से जाने पर अपने को यहाँ पर एक पत्थर डाल के जाना पड़ता है। यह हमारी पूर्वजों की मान्यता है। तो चलो हम भी पत्थर उठा के डाल देते। मान्यता जो भी यहाँ से जाता है तो पत्थर डालना ही पड़ता है। जैसे कि अपने किसी थिएटर में जाता है, कैसे अपनी टिकट कटाते, जैसे यहाँ पे भी पत्थर डाल के जाना पड़ता है। यह हमारा एक नीचे और रास्ता जाता है जो नीचे और खेतों में जाता है, और ये जो हमारा जो मेन रास्ता है जो हमारे खेतों तक जाता है। ये जो बड़े पेड़ दिख रहे हैं उसके जो पत्ते होते हैं बहुत बहुत बड़े होते हैं, लगभग अपनी जो खाने की एक प्लेट होती है, डिश होती है, इसके बराबर पत्ते होते हैं। और बोला जाता है जब पहले बाज या प्लेट ना बनी थी तब इससे ही प्लेट बनाते थे। ऐसा मैंने भी लगभग छोटा था तब इसी पत्तों में खाया है। हाँ, बोल नहीं सकते जब दुनिया में बनी होगी, लेकिन अपने यहाँ पर जब गांव में ये प्लेटों का संचार नहीं हुआ था तब ऐसे बड़े पत्तों का उपयोग किया जाता था। ये छोटे छोटे दिख रहे, इसमें से अपने को छोटी मोटी जड़ी बूटी भी मिल जाती है कहीं कहीं पर। जैसे कोई कोई अपना कहीं लगा हो ऐसी छोटी मोटी जड़ी बूटी इस पहाड़ों में हम ढूंढे तो छोटी मोटी मिल भी जाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े वृक्ष और पेड़ पौधे हैं छोटे मोटे, कुछ जंगली है, कुछ अपने औषधि में काम आते हैं। ये हम आगे थोड़ा ही दूर है, लगभग 5 मिनट का और रास्ता आ रहा है। यहाँ से हम आगे जाएंगे, लेकिन ये रास्ता आगे जाता है दूसरे गांव से मिलता है जंगलों से होकर। तो हम यहाँ पे मुड़ जाएंगे, अपने खेत की तरफ जाना है अपने को। इसलिए ये देख सकते हो आप, यहाँ कुत्ते भी घूम रहे, कुत्ते के पिल्लू भी है घूम रहे, हमें देख के भाग रहे, क्योंकि हमने स्वेटर पहना हुआ है। और क्या स्वेटर पहनने से इनको लग रहा है कोई और आ गया, अभी ठंड ज़्यादा गिर रही है इसलिए स्वेटर पहन के घूम रहे। ये हम अपना जो रास्ता जा रहा था इसको छोड़ देते और हम इस जो पहाड़ों के जो छोटे रास्ते उनके बीच से जाएंगे आगे, क्योंकि हमें अपने खेत पे जाना है। इस पहाड़ों को इसलिए छोड़ देते हैं, यहाँ पत्थरों के बीच में से हम आगे निकलेंगे। देखते हैं आगे, बने रहेगा वीडियो में, हम आगे आपको बताएंगे हमारा खेत का व्यू। कितना बड़ा खेत है, क्या है ये देखिए, एकदम पत्थरों वाला पहाड़ है। पहाड़ नहीं बोल सकते, यूँ पहाड़ियाँ हैं छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ इस पहाड़ों के बीच में से यूँ जाना पड़ता है। यूँ यहाँ पर कोई रोड का कुछ है नहीं, ऐसे बीच में से चल के जाना पड़ता है। ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये सामने जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं वो इतने बड़े बड़े कि इसके ऊपर हम चढ़े तो लगभग ये जहाँ हम खड़े वो एकदम छोटे छोटे डिब्बों से बनाया हो ऐसा दिखता है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है। यहाँ पर अक्सर कोई जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़े जानवर जैसे चीता शेर ऐसे रहते हैं, बोला जाता है, रात को आता भी है। ये इतने बड़े पहाड़ है। लेकिन एक दिन मैं हमारी ये भैंस खो गई थी, उस दिन ढूंढने गए थे, इन पहाड़ों के बीच में गए थे। बहुत बड़े पहाड़ है, उसमें पत्थर ज़्यादा है, गिरने की संभावना। और ये जो छोटे छोटे उसके ऊपर पेड़ दिख रहे वो बहुत एकदम घने, उनके कारण अंदर कोई छुपा तो दिखे भी नहीं। और यहाँ पर क्या अब जंगल चालू हो जाता है, आगे आगे बहुत जंगल है। अभी यहाँ तक आए तब तक भगवान भी उगाने था, सूरज भगवान, तब ये भी उग गए और बहुत धूप हो गई, अब तो गर्मी लगने लग गई है। हमारे क्या खेत को बांटने के लिए जैसे बाड़ की जाती है, ये आपके उधर क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे उधर डेढ़े बोलते हैं इसको। तो इसकी बाड़ कर दिया, जिसको यूँ एक सीमा निर्धारित की जाती है कि यहाँ से ये वाला खेत किसी और का होगा और ये वाला खेत किसी और का होगा। ये जो बीच में है ये जो बाड़ है सीमा है, सीमावर्ती। यहाँ पर देखिए ये पर भी यह जो लगी हुई है, वहाँ पर भी एकदम लगी हुई है। जो ये सामने दिख रहा है ये खेत हमारा है। ये पत्थरों के बीच में जाना पड़ता है। यहाँ क्या है कि कभी कभी बबुल के कांटे भी होते हैं जो हमारे पैर में छुप जाते कभी कभी, ऐसा है। ये देखिए आपको बाढ़ दिख रही होगी, एकदम पैकिंग है, चारों तरफ से यूँ चारों तरफ से रोक के रखते हैं, सीमा बना के रखते हैं। हम यहाँ पर अपनी भैंस को रखने के लिए आए, अभी रख देंगे फिर अपन वापस चल जाएंगे। ये देखिए खेत का ये जो कीमाड़ जैसा बना हो, ये रास्ता बोलो, जो रास्ता को पैकिंग कर दिया है जिससे कि एक दूसरे जो भैंस ये बछड़े होते हैं वो अंदर ना जाए, अंदर कुछ खा ना जाए, पैकिंग है। अभी इसको खोलेंगे फिर हम अंदर जाएंगे, देखते हैं अंदर का कैसा नज़ारा हो गया, क्योंकि अभी तो कुछ किया नहीं है। जैसे कि हमने बरसात में हमने यहाँ पर चावल किए थे, चावल की खेती करते, और बाकी आम दिनों में पानी की सुविधा नहीं होने के कारण इसमें कुछ करते नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। यहाँ घास आपको सूखती है जो हमने ये जो भैंस के बच्चे भैंस गाय इनको खिलाते, और इसमें कुछ लकड़ियाँ होती है जो घर पे ले जाते हैं जलाने के लिए। ये एक अपने गांव का दृश्य है। इसमें गांव में छोटी मोटी रोज़मर्रा की
चर्चा ऐसे ही होती है। यहाँ पर गांव में ऐसा ही रहन सहन होता है। मेरे भाई को बोला था ये जो खोलेगा, मुझे क्या खोलने आता नहीं है, क्या कि कांटे वो चुभ भी जाते हैं हाथ में, क्योंकि ये कांटेदार बबूल के और ऐसे पेड़ होते हैं जिससे ये काट के फिर लगाते हैं, पैकिंग करते हैं, जिससे क्या है कि अपने को चुभ भी जाते हैं। ये देखिए छोटे जो बेर होते हैं वो हमारे इधर ही उगते। यहाँ पर बेर की खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोई करता नहीं, ऐसे ही पहाड़ों में उगते जो यहाँ पर तोड़ के भी खाते भी है। ये देखिए ये यहाँ पर क्या सूख गए, कि कोई आता नहीं है खाने के लिए, ये सूख गई, लेकिन खाने वाले खाते भी है। ये यहाँ पर देखे तो ये कच्चा रह गया, खाने वाले खाते भी है। और यहाँ पर ऐसे उग जाते। यहाँ से हम आगे जाएंगे। देखिए इतना खोल दिया है ये, इसको आगे को इसको हम हाथ से लेंगे, इसको क्या साइड रखेंगे तभी हम जा पाएंगे। हमने फेंक दिया। ये हमारा आ गया खेत। हमारा खेत लगभग 5 बीघा में बांटा हुआ है, बहुत बड़ा खेत है। जैसे अपना हेक्टर में कितना होता है वो पता नहीं है, लेकिन बड़ा खेत है। इसमें 4 छोटे छोटे खेत निकाल गए। ये एक खेत है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, यूँ के 4 खेत है। और जो नीचे वाला दिख रहा है वो किसी और का है। सामने भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ी है, और बीच में खेत निकल गया, जिससे दोनों का पानी आमने सामने आकर यहाँ पर पानी गिरता है, तो ये पानी में भर जाता है। तो बरसात के दिनों में यहाँ पर चावल अच्छे होते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, क्योंकि हम आगे ऐसे ब्लॉग बनाते रहेंगे, आपको हमारे गांव की दिनचर्या बताते रहेंगे। आप देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।